दिवाली पर सोन पापड़ी के काफ़ी सारे डिब्बे आए थे, तो इन डिब्बों से हम आज कुछ बनाते हैं। तो इनसे बड़ी-बड़ी पत्तियाँ निकाल लेंगे, जितना बड़ा डिब्बा है उतनी ही बड़ी पत्ती एक इस तरह से निकाल लेंगे, जिसमें से पूरे डिब्बे में से 1 या 2 पत्ती निकलेगी आगे-पीछे। तो इस तरह से निकाल के करने के लिए मैंने इसके नीचे तार रख कर के और इसको फिंगर से या नेल से ऐसे करेंगे तो इस तरह का इफ़ेक्ट बन जाएगा। फिर इनको फर की तरह काट लिया है मैंने कैंची से। कुल टोटल 4 पत्तियाँ निकाली हैं मैंने अपने डीआईवाई के लिए, और फिर धीरे-धीरे उनको इस तरह से काट लेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है। इस तरह से कट करने के बाद में पुरानी जो झाड़ू होती है तो उसको खोलने के बाद में बाँस की लकड़ियाँ होती है, और मतलब एक झाड़ू में से कम 4-5 तो निकल ही जाती हैं। तो मैंने इस तरह से मेरे 2-3 झाड़ुओं से इस तरह से निकाली। अब इन बाँस की लकड़ियों से हम 3 रेक्टेंगल बनाएंगे, तो उसी के लिए मैंने इन लकड़ियों को काट लिया है। और फिर मेरे पास में ये ऑयल पेंट रखा हुआ था काफ़ी टाइम पुराना, तो ब्लैक कलर का है ये। किसी कहीं पे मुझे लगा, मतलब कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसको कहीं लगाने की, तो मैंने इससे ही डीआईवाई बनाया। तो इन सभी को मैंने ना ब्लैक कलर से पेंट कर लिया। फिर उसके बाद में मैंने कुछ इस तरह से और ऊन से इनको बांध दिया, स्ट्रक्चर तैयार किया एक तरह से स्क्वायर। और मतलब मैंने जो भी बनाया पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया। तो उसके बाद में जो ये मैंने पत्तियाँ काटी थी उसको इस तरह लगा के देखेंगे कि भाई सही लग तो रही है ना, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी हो पत्तियाँ बड़ी हों। तो फिर उसके बाद में मैंने इनके ऊपर भी ब्लैक कलर किया, पर मुझे इसके ऊपर कलर करना तो गोल्डन कलर था, पर पहले मैंने इसके ऊपर एक बार बेस कलर जो था वो ब्लैक कलर किया, फिर उसके ऊपर इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर कर दूँगी। तो इस तरह से करने के बाद में फिर मैंने इसको पूरा एक दिन सूखने के लिए छोड़ा। ऑयल पेंट करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे ग्लव्स पहन लेने चाहिए, नहीं तो फिर खाना वाना बनाने में परेशानी आती है, क्योंकि इसमें हाथों में स्मेल आ जाती है इसकी। तो अब मैंने ये गोल्डन कलर करने से पहले एक जो ग्लव्स पहन लिया एक हाथ में, और ये मेरे पास में गोल्डन डस्ट है, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। ये मैंने पेपर में रखी थी, पर ये पूरे पेपर में फैल गई है, तो इसी से मैं इसमें पूरे में लगा दूँगी।
इस तरह से मैंने सारी पत्तियों को गोल्डन कलर कर दिया है और ये सूखने दूंगी इनको थोड़ा सा। ये एक और DIY बनाया था मैंने, पुराना एक डिब्बा मेरे पास में रखा था, वो टूट गया था, तो उसका मैंने एक टेबल लैम्प बनाने की कोशिश की। तो ये बची हुई जो गोल्डन डस्ट है मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, कहीं वेस्ट नहीं होगी। और ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया था। इसके ऊपर मेरे पास में ब्राउन और ब्लैक 2 ही कलर ऑयल पेंट रखे हुए हैं, तो उन्हीं का ज़्यादातर मेरे जो DIY है उसमें यूज़ है। तो मैंने इस पे भी ब्लैक ब्राउन और फिर ये गोल्डन डस्ट लगा करके और इस तरह से बनाया था। इस पे जो लीफ बनाई है वो मैंने POP और POP के अंदर फेविकॉल मिला करके और उसका एक पेस्ट बना करके और इस तरह से एक लीफ बनाई थी और उसके ऊपर मैंने कलर कर दिया था। ये मैंने बहुत पहले बनाया था। इसके बाद में इसका वो टेबल लैम्प बनाना है ऐसा सोच रखा, पर बन नहीं पाया, तो आज इसको भी कंप्लीट कर दूँगी। अब इसको मैंने इस तरह से लगा के देखा कि पत्तियाँ किस तरह से लगेंगी, फिर मैं इसको अभी टेम्परेरी तो फेविकॉल से हल्का सा स्टिक कर दूँगी। फिर उसके बाद में जो या तो ग्लू गन से और नहीं तो जो परमानेंट फेविक्विक आती है उससे इसको मैं स्टिक कर दूँगी। वैसे तो ये लाइट वेट है। अब ये भी एक मेरे पास में पुरानी टेबल लैंप रखी थी बहुत पहले की, तो ये लकड़ी की है, वैसे बड़ी सुंदर लगती थी ये, पर थोड़ी सी इसकी टूट गई है, तो इसी को रिक्रिएट करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने इसके मेरे पास ब्राउन कलर था तो मैंने इसको ब्राउन कलर से कर दिया और ये सूख गई है अच्छे से। तो इसमें केबल इस यहाँ से जो इसमें होल है उसमें से लगा के और इससे ऊपर से होल्डर लगा देते हैं और बल्ब लगा लेते थे। थोड़ा सा ये ऊपर की जो टूट गई है, तो अभी मैं इसको
एक वो टेबल लैंप की तरह ही यूज़ करूँगी। तो मेरे पास में सिंपल ये वाटर कलर है, तो वाटर कलर का यूज़ करके मैं बहुत रैंडम सा सिंपल सा डिज़ाइन इसमें डालूँगी। तो मैं इसको इस तरह से एक शो पीस की तरह यूज़ करूँगी। मैं इसमें बल्ब नहीं लगाऊँगी, क्योंकि वैसे ही लाइट का बिल बहुत आता है। तो मैंने इसको इस तरह से मतलब एक शो पीस की तरह की, सिर्फ़ ये लुक लाइक एक टेबल लैंप, और इस तरह से बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।